जा रहा था वो तानाशाही नहीं थी। आज ये यहाँ पे 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, कौन से पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया जो तानाशाही बात तो है। अगर यहाँ देखिए नहीं आप नहीं बताएंगे बोल दे बीजेपी बीजेपी वाला हम भी उनके पास जाते हैं। मिडिल क्लास तो मारी गई बिल्कुल। राष्ट्र हित में वोट है, खुला सपोर्ट है। कोरोना चल रहा था तो रोजगार ठप हो गया। एक्सेप्ट करते हैं कि कोरोना ले गई, लेकिन रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार अगर सरकार के अच्छे कामकाज पर बात होगी तो जहाँ खामियां हैं रोड पर खड़े होकर के दिखाई जाएंगी, क्योंकि नेता नगरी कुर्सी पर बैठ करके नहीं चलेगी। भारत सरकार के 3 कानून बता दीजिए जिससे आप सहमत हो। 3 कानून बता दो जिससे आप सहमत। लाने वाले, एक बिल बिलाने वाले। ये होर्डिंग्स में छोटा छोटा लिखा भी होना चाहिए कि महंगाई कैसे आ गई। एक वीडियो दिखा दे, जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दूंगा। एक वीडियो दिखा दे। गृह मंत्री है जो एक वीडियो दिखा दे। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था ये चुनावी जुमले थे। सुनिए सुनिए, ये पता कैसे है? 1 सेकंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत मीरा राजपूत के साथ देख रहे हैं। और देखिए आज हम आ चुके हैं श्याम पार्क। लोकेशन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रही है। बड़ा मुद्दा 2 पार्टियों से सामने आ चुका है। अखिलेश यादव दावा करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पहली कैबिनेट में मिलेंगी नौकरियां। लाखों में भैया रोजगार मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो उनके लिए एक बड़ा पासा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये कानून पहले बनेगा या इलेक्शन के बाद बनेगा, तो ये भी बड़ा मुद्दा आ जाता है। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मन में क्या दबाए बैठे हैं, 4.5 साल के क्या कामकाज हुए, 6 महीने में क्या आस लगाए बैठे हैं, या फिर से एक बार बीजेपी को कुर्सी पर बिठाना है, उन्हीं के राज में यूपी अब अगले 5 साल चलने वाला है, या परिवर्तन की लहर। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। माहौल क्या लग रहा है 2022 का, बताइए। ऑब्वियसली बीजेपी सरकार ही है। बिल्कुल क्लियर सोच लिया है। बिल्कुल बड़े मुद्दे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बड़े मुद्दे इस बार जनता पर ये प्रभाव डालने वाले हैं? हर चीज़ का एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले 7 साल में जितना डेवलपमेंट हमने देखा है, आज से पहले कभी हमने इतना डेवलपमेंट पहली सरकारों में कभी नहीं देखा जो बीजेपी की सरकार में देखा। आप किसी भी वे में देख लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में देख लीजिए, किसी भी वे में देख लीजिए, आपको डेवलपमेंट ही दिखाई देगा। पूरा डेवलपमेंट 100%। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जरूरी है। जैसे आज लखनऊ में महंगाई को लेकर मुद्दा चल रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके लिए हम भी डिसएग्री करते हैं गवर्नमेंट को, बट कहीं ना कहीं इस कोरोना स्तर को लेते हुए शायद महंगाई को भी स्तर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में बड़ा मुद्दा है कि भाई गैस चूल्हा इन्होंने दिया, लेकिन उसको फिर से महंगाई का मुद्दा बना दिया। महंगाई तो है भाई, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई। हमारी अगर औकात है तो हम पेट्रोल लेके चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चलेंगे। क्या कि धन्यवाद मोदी जी पर ये होर्डिंग्स में छोटा छोटा लिखा भी होना चाहिए कि महंगाई कैसे आ गई। वो तो 100% है। डेवलपमेंट तो है। चलिए, डेवलपमेंट तो है। आप बताइए माहौल क्या लग रहा है 2022 का? जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जो है जनता पर प्रभाव डालने वाला है, ये आपको क्या लगता है? चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले होगा ये कानून पास? देखिए, जो सरकार है जिस चीज़ को अब लेके आई कि चुनाव के टाइम में केवल उसका एक बेनिफिट लेने के लिए, ऐसा कोई इनका रीजन नहीं है। अगर ये सच में ही इस चीज़ को लागू करना चाहते तो बहुत पहले 4.5 साल बाद जो चीज़ों की आ जाती है, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी सरकार को। दूसरी चीज़, इस जनसंख्या नियंत्रण में बहुत सारी कमियां हैं। मौका कब मिला बीजेपी को? मौका कब मिला? अरे मैडम, क्या कह रही हैं आप देखिए ना, केंद्र से लेकर अभी तक 370 खत्म करने के लिए इन पे मौका था, तो इसको भी लेके आते। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो राज्य का देंगे ना भैया, एक बार और राज्य दे दीजिए। देखिए, राज्य सरकार जो चाहती है केंद्र के साथ ही काम करती है और केंद्र के ही गाइडलाइंस पे काम करती है। अगर केंद्र उसको पारित कर देता तो राज्य सरकार क्या ऑब्जेक्शन करती? क्या बहुमत है अब तो कर देना चाहिए था। लेकिन ये केवल चुनावी फायदे के लिए लोग आए हैं और इनका कोई अगला चुनावी मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल चुनावी मुद्दा है ये। आप देख सकते हैं, इससे क्या है कि 2 कम्युनिटी को बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, हिंदू और मुसलमानों, क्योंकि एक्चुअल ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हिंदुओं के बच्चे पहले थे। ठीक है, और इस कानून में बहुत सारे प्रावधान अभी चेंजिंग होने के। समुदाय में हम निकले तो उन्होंने तो खुद कहा है कि इस पर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये कानून आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं इस चीज को। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इस पे वो लोग भी साथ देने को तैयार हैं। लेकिन इसमें जो प्रावधान है इसका चेंजिंग की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं चेंज होगा तो ही बात होगी। कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए बिल्कुल, और लोगों के बीच में जाना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए इसके बारे में। ऐसा नहीं किसी चीज को लाके किसी पे थोपने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में भारत की स्थिति देखें, वो स्थिति हो गई है कि 2 सत्ता है यहाँ पे, एक बिल लाने वाले, एक बिल बिलाने वाले। तो ये हमेशा बिल बिलाते रहेंगे कि पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आ गया, ये क्यों आ गया।
भारत सरकार के 3 कानून बता दीजिए जिससे आप सहमत हो। 3 कानून बता दो जिससे आप सहमत हो। चलो 3 कानून। आप 3 अच्छा ही बताइए। बैंक नोटबंदी हुई, ये परेशान हो गए। जीएसटी आया, ये परेशान हो गए। राम मंदिर आया, ये परेशान हो गए। 3 तलाक आया, ये परेशान हो गए। कोई एक तरीका अभी लखनऊ में टेररिस्ट पकड़े गए, ये वहां भी बिल बिला गए कि अब टेररिस्ट के ऊपर, अरे भैया जब अटैक करेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे, जब अटैक ही नहीं करे तो पकड़ के कहां से लाएं? बना दे क्या हम? जिस टाइम पकड़े जाएंगे, जिस टाइम वो प्लानिंग करेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे। अभी ना वहाँ भी समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सत्ता पक्ष का जो कुछ लोग ऐसे भी हैं बीजेपी के अंदर, अपनी शादियां ये मुसलमानों की लड़कियों से करती हैं। अब देखिए इतिहास देखिए इन लोगों का, वहाँ इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब कम्युनिटी में बांटने की बात आती है तो इनको हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान की नहीं, मंदिर से हर किसी को फायदा हुआ। मंदिर से वो लोग बताएं जिनको फायदा हुआ, मंदिर से फायदा हुआ स्पेशल कुछ लोगों का जो मंदिर की कमेटी में है। कमेटी के अलावा उन लोगों को बताओ किसको क्या फायदा मिल रहा है। केवल हाँ, राम हमारे भक्त, मैं भी मानता हूँ राम को। ऐसा इस देश की जो एक तो 30 करोड़ जनता है वो भी राम को मानती है। तो ये नहीं कि राम पूजनी नहीं है, राम को हम अपने घरों में पूजते हैं। क्या मंदिर में पूजने जाएंगे तभी राम हमारे होंगे? उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करता है। बातचीत हो क्षेत्रीय मुद्दों के कामकाज की, विधायक जी ने क्या कुछ किया तो गिनवाइए जरा, बताइए। मुझे तो कुछ नहीं। भाई सब्जी मंडी के ऊपर, सब्जी मंडी पे फ्लाईओवर बनवाया, पूरा जाम लगता था, बहुत बेहतरीन फ्लाईओवर बनवाया। ये इंटरलॉकिंग टाइल आप देख रहे हो, ये भी विधायक जी के टाइम में। पूरे शाम पार्क में पानी भर जाता था, उसका नालियों को चौड़ीकरण विधायक जी के टाइम में हो रहा है। आपका इसे दिल्ली से जब यूपी बॉर्डर में एंटर करते थे वहाँ पे पानी भर जाता था, उसकी सीमेंटेड रोड विधायक जी के टाइम में बनी। सड़कों का काम आपके क्षेत्र में, हाँ दिल्ली का पूरे 2 घंटे बच रहे हैं हमारे, क्योंकि हम उधर मेरठ से ही आते हैं। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। बताइए वो स्टेट बनवा रही है, मतलब नेशनल हाईवे स्टेट बनवा रही है। समस्या तो बीजेपी की है ना, समस्या तो बीजेपी यहाँ पर महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई किस तरीके से? देश हित में महंगाई है मैडम, देश हित में महंगाई है नहीं, देश हित में महंगाई कहाँ से? आम आदमी प्रभावित कर रहा है महंगाई पे। महंगाई 800-850 रुपए गैस हो गई है, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। तो महंगाई से किसको फायदा हो रहा है? महंगाई से हमको फायदा तो कभी जहाँ आप कमियां देख रहे हैं वहाँ कुछ खूबियां भी आपने सरकार की देखी होंगी कि क्या क्या बढ़िया हुआ, वो भी बताइए। नहीं, भाई साहब ने बताया तो खूबियां बताई तो। फायदा ये हुआ कि लोगों के 15 लाख आ गए, और जिन लोगों के लिए आप कह रहे हो, ठीक है ना, ठीक है वोट देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। आम आदमी से अगर पूछा जाए तो महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा। डीए बढ़ने का कारण बताइए आप। 11% डीए बढ़ जाता है, लेकिन सरकार उसके बारे में नहीं सोचती। जिनको पहले महंगाई पे काबू करना चाहिए, फिर डीए पे बात करनी चाहिए। सरकारी लोगों को जो फायदा दिया जा रहा है उस फायदे का क्या मतलब है? पहला क्वेश्चन, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ये मिले हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के काम अच्छे भी गिना रहे हैं और जहाँ पर कमियां हैं वो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, भाई साहब ने बोला 15 लाख आ गए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक वीडियो दिखा दे इंटरनेट का जमाना जिसमें कहो 15 लाख दिए जाएंगे। एक वीडियो दिखा दे, जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दूंगा। एक वीडियो दिखा दे। यही गृह मंत्री है जो एक वीडियो दिखा। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था ये चुनावी जुमले थे। सुनिए, ये पता कैसे है? एक सेकंड, अरे सुन तो लीजिए, एक सेकंड। ये पता है, ये पता कैसे है? जरूरत है महंगाई की जरूरत। गैस चूल्हा महंगा होता है, आम आदमी पे असर पड़ता है। तेल महंगा होता है, आम आदमी पे असर पड़ता है। लेकिन केवल कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक हमारे साथ बैठे थे, डिबेट में जाता हूँ मैं, धनुष कुमार जी थे। सुनिए, रुकिए, उनसे भी बुलवाते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? इनको पैसा चाहिए, 15 लाख रुपए दे दो, ये सब शांत हो जाएंगे। बस जनता के आए हो ना आए हो, आपके जितना जिला अध्यक्ष में समर्थन किया है ना सपा को, सबके 15 लाख पहुंच गए घर पे टाइम से। जनता के मिलो ना मिलो, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख सबके पहुंच गए 15 लाख और 50 पहुंच गए। नहीं, उस चुनाव की बता दूं, इस चुनाव की बता दूं मैं आपको। इस चुनाव के अंदर एक मिनट कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? वो जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि 15 लाख जो पहुंचे होंगे, वो आपस में जो ब्लॉक प्रमुख बनना होगा ना, उसने पहुंचाया होगा, तभी सेटिंग किया होगा, ऐसा नहीं है। पहुंच गए। अब और लोगों से भी देखिए जो खरीद फरोख्त हुई है, देखिए ये सरकार भी वही सब पिछली सरकारों के तरीके काम की है। इन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया है। जितने बीडीसी थे, जितने जिला पंचायत है, सबको इन्होंने धमकाया और लोगों को खरीदने का काम किया। आप कहना चाहते हैं कि पहली सरकारों पर आरोप लगाते थे पहले कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी, पर इनके साथ भी यही हो रहा है। एक चीज देखिए, आप कभी गए होंगे, कानपुर का मामला है, कानपुर का मामला है। जो खुशी दुबे है, जो अभी 2 रात की दुल्हन है, उसको अभी जेल में डालने की कोशिश किया गया सरकार द्वारा, और उस पर कोई नहीं है। उसके माँ बाप बार, एक किसान की लड़की है, वो बार उनके पास तो इतना पैसा नहीं कि वो जेल में मिलने भी जा सकें। इस पर सरकार नहीं कहना चाहेगी। अभी ताज़ा खबर बता दूं आपको, जो ये लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल कम हुए हैं, क्रिमिनल कहीं नहीं हुए। क्रिमिनलों पे भी देख के ही आरोप लगाया गया है।
खुशी दुबे अच्छा मैं सीधे बात करती हूँ, रोजगार कितना कामकाज हुआ? अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स पर, कितना रोजगार आपको लगता है? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। देखिए सुनिए, रोजगार तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं मिला। कोरोना ले गया। कोरोना से रोजगार, सही बात है, कोरोना चल रहा था तो रोजगार ठप हो गया। एक्सेप्ट करते हैं कि कोरोना ले गई, लेकिन रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार हो गए। खत्म हो गया, पहले से ज्यादा रोजगार खत्म हो गया लोगों के पास। इस समय महंगाई का असर सब पे पड़ा है, खाने से लेकर हर चीज का। सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ने से या डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ हमारे गाड़ियों पे ही असर नहीं है, इसका खाने पीने के हर चीज़ों पे असर है। हर चीज़ों का रेट बढ़ा है, इसी वजह से जो सरसों का तेल आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आप उस चीज़ को देखिए, खाने की हर चीज़ बढ़ी हुई है। ये महंगाई तो है इस समय कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से और गैस के दाम बढ़ने से इतने सारे चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। लेकिन वही रोजगार उसके और अच्छा आपको मिला, इन सबको रोजगार नहीं मिला? मैं तो अकाउंट्स में जॉब कर रहा हूँ, प्रेजेंट में वर्किंग हूँ। डेफिनेशन दो है रोजगार की दो डेफिनेशन। आप प्राइवेट सेक्टर में काम मिल रहा है, उसे रोजगार नहीं मानोगे क्या? 100 एयरपोर्ट बने, सैकड़ों किलोमीटर के हवाई अड्डे बने, आपका वाटरवे स्टार्ट हुआ, आपकी एमएसएमई कंपनी खोली गई, वो रोजगार नहीं। एक बात बताइए, ये सारी चीजें प्राइवेट भी तो कर रहे हैं ना। ये धीरे धीरे हर चीज सरकारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट के पास कुछ रहेगा नहीं काम करने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। अब वो काम करना चाहती नहीं है, वो सिर्फ यही चाहती है कि वो सबको दे। काम करेंगे तो होगा ना। अमेरिका डेवलप्ड कैसे है? डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के सारा प्राइवेट है। अमेरिका डेवलप्ड कैसे है? कोई कम्युनिस्ट कंट्री डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सब क्या बड़ी वजह? 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया। दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल देखिए कितने अच्छे हैं, सरकारी कॉलेज कितने अच्छे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? सही बात है, दिल्ली में हो सकता है। आप डबल इंजन की सरकार होते हुए नहीं कर सकते क्या? दिल्ली का वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेक्टर है। 2 करोड़ की आबादी में साला 20,000 आदमी मर गया। यूपी के अंदर 22 की सरकार। अरे मैडम बता तो रहा हूँ 2 करोड़ की आबादी है और डेथ रेट दिल्ली का 4% है। यूपी में 22 करोड़ की आबादी, डेथ रेट 2%, पॉजिटिविटी रेट 1%। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन से लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा किनारे गंगा किनारे मोहल्ला के लिए गंगा किनारे। हाँ बिल्कुल, वो नहीं दिख रहा है। गंगा किनारे नहती हुई लाशें जो हैं वो तो लोगों को नहीं दिखेंगी, जो नदियों के अंदर फेंक दी गई, जो नदियों के किनारे बाहर दबा दी गई, जो लाशों को कफन नहीं मिला, वो सिर्फ सरकार के अच्छे कामकाज पर बात होगी तो जहां खामियां हैं रोड पर खड़े होकर के दिखाई जाएंगी, क्योंकि नेता नगरी कुर्सी पर बैठ करके नहीं चलेगी। सीधी बात यह है। 2022 की क्या तैयारी आपको लग रही है? जल्दी बताइए। इनसे पूछे मैं, आप नहीं बताएंगे? बोल दे बीजेपी हाँ, राष्ट्र हित में वोट है, खुला सपोर्ट है। बार क्या लग रहा है योगी जी की कितनी सीट है? जो 300 प्लस आएगी, 300 प्लस आएगी। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो किया इस 5 सालों में किया बीजेपी ने। और बीजेपी जो है ना सबको खुशहाल करना चाहती है, लेकिन आप जमीनी हकीकत पे जाएं और देखें कि लोग परेशान हैं आज के टाइम में। कोरोना काल के बाद जो बेरोजगार हुए हैं उनके घर से पूछिए, जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चल रही है। केवल आरोप लगाना तो किसी को आसान है, आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, आरोप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को आज राजीव गांधी जब थे उन्होंने कंप्यूटर का देन दिया। आज ये कंप्यूटर की रोना रोते हैं, कंप्यूटर ने कितना वो तरक्की कर लिया। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर इंदिरा गांधी नसबंदी करवा दे पकड़ कर जबरदस्ती तो वो आयरन लेडी, मोदी जी कानूनी रास्ते से 2 चाइल्ड पॉलिसी लिया तो वो तानाशाह हो गए। अब पूछिए इनसे, इंदिरा गांधी बात बताइए, जब वो इमरजेंसी लगी थी आपको पता है जनता का कितना जो है विरोध किया था जनता ने? जब इमरजेंसी में लोगों को उठा के, छात्रों को उठा के जेल में डाला जा रहा था, वो तानाशाही नहीं थी। आज ये यहाँ पे 1 घंटे से चिल्ला रहे, कौन से पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया जो तानाशाही तो है? अगर देखिए नहीं, आपने देखा अभी लखीमपुर खीरी गए थे, आप लखीमपुर खीरी गए थे, एक महिला के साथ इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, उसका जवाबदेही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी देना चाहिए। अरे नहीं, सस्पेंड करने से क्या हो जाता है? केवल सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। देखिए अभी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो आप, दूसरी तरफ आप लोग बेटियों पे अत्याचार करते हो, लेकिन उसको नहीं दिखाई देता। वो चीजें नहीं दिखाई देगी इन लोगों को। रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत, आग को खोलना चाहिए। पट्टी बांध के कोई भी बोल सकता है, लेकिन पट्टी बोल के हकीकत को बोलो। गैस की कीमत कहाँ है आज?
वो बताएं। तेल क्या है? तेल में सब्सिडी की केंद्र सरकार को नहीं जाती, राज्य सरकार को नहीं जाती। अगर राज्य सरकार इतनी ही अच्छी है तो उस सब्सिडी को कम करे और लोगों की जनता को महंगाई को कम करने की कोशिश करे। आपकी दोनों बातों पर मैं यहाँ पर जल्दी से रिएक्शन भी ले लेती हूँ। रोजगार, महंगाई, आपको क्या लग रहा है, देश हित में है या फिर सीधे सीधे सरकार को कहना चाहते हैं कि भैया ये क्या कर दिया? बताइए। देखो जी, सरकार अपने समय से सही काम कर रही है। महंगाई भत्ता बढ़ गया तो उसमें बुराई नहीं, कोरोना का खर्चा कहाँ से निकलेगा? ये गुंडागर्दी इतनी हो रही थी, क्षेत्र में खुला आदमी कहीं भी घूम रहा है, कहीं दिन में दौड़े, दोपहर में बिल्कुल कहीं भी लूट छाप हो जाती थी, दी बेटी को किसी को कहते। पर भी काबू हुआ है, गुंडागर्दी पे काबू हुआ है, कहीं ना कहीं कोरोना की आपदा के कारण उस पर ही हुई है। दो बड़ी चीजें यहाँ से नहीं निकल। महंगाई कहाँ से निकलेगी? आपसे ही निकलेगी और आपको ही दिया जा रहा है, आपको ही दिया जा रहा है तो आपसे ही लिया जाएगा। कोई सरकार अपने घर से कहाँ से ला के दे देगी? चलिए, उधर मैम एक आई है, थोड़ी सी कोशिश की है उन्होंने आने की, हम भी उनके पास जाते हैं। क्या कह रही थी आप, बताइए जरा मुद्दों पर हमसे बातचीत। हम कह रहे हैं भी पहले रसोई 2000 में चल जाती थी हम लोगों की, अब 10,000 में भी रसोई नहीं चलती। जो तेल 50 रुपए का था अब 200 रुपए किलो का। तो क्या करेगा? मतलब गरीब आदमी क्या करेगा? मिडिल क्लास तो मारी गई बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे वो लोग खड़े हैं, वो सभी कह रहे हैं कि भैया देखिए, रीजन सबसे बड़ा है कि कोरोना जैसी पैंडेमिक आई तो उसके कारण ये सारी चीजें हुई। तो आपको क्या लगता है ये कितना? कोरोना से क्या ये गवर्नमेंट कर रही, विदेश बाहर भेजी जा रही, यहाँ कुछ भी नहीं। हमारी इंडिया में तो गरीबी डालती इसने बिल्कुल है। तो कोई काम काज मैडम हुआ नहीं? घर बैठे लोग वहाँ, हाँ, जो बच्चियाँ भी काम करती हैं वो भी घर बैठियाँ। मतलब रोजगार भी ठप है और महंगाई भी पूरी बादू 4 गुना ज्यादा 10 गुना बादू। सभी लोगों को क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती कि भैया घर का जो सिलेंडर 400 का था आज 1000 का मिल रहा है। सारा कुछ बंद कर दिया इन्होंने। हाँ। तो सीधे कह रही है महंगाई भी है, रोजगार भी है, पर इन लोगों को दिखता ही नहीं। बिल्कुल महंगाई है, महंगाई को मना नहीं कर रहे, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 34,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन का ऑर्डर हुआ है, 10-10 लाख रुपए का लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, और लोगों को घर पे 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। वो कहाँ से आएगा भैया? कांग्रेस इसीलिए महंगाई हुई कि राशन मिल लेती दोनों सरकार है, बस फर्क ये है कांग्रेस लेती थी, देती नहीं थी। आज जो सरकार ले रही है, विरोध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जनता को वापस मिल रहा है, जनता देख रही है कि हमें मिल रहा है रिटर्न। रहा है मैडम, जनता को मिला, कितना मिला आपके हिसाब से? मेरा राशन कार्ड है नहीं, हमारा राशन कार्ड है नहीं, वो भी बंद कर दिए, राशन कार्ड भी आधे बंद कर दिए। कैसे बंद कर दिए? आप जाइए जरा। रोज रोज कहाँ जाके खाएंगे? एक कट्टा दूसरा कट्टा ऐसे तीनों कर दिए। जो किसान राशन पैदा करता है वो उसकी स्थिति देखिए और राशन बांटने वाले की स्थिति देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये सरकार भी वही कर रही है जो पिछली सरकारों ने किया। केवल ये कह देने से कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं हो जाता। उसी डिफरेंस को, सेम डिफरेंस को, किसान को फेयर प्राइस मिले, उसी डिफरेंस को हटाने के लिए तो कॉर्पोरेट सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम मंडियों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उस पर भी हल्ला मचा रहे हैं। मैडम, किसान अगर धरने पे बैठा है तो क्यों बैठा है? अभी उसे कहेंगे खालिस्तानी है, उसे कहते हैं खालिस्तानी है। एक्चुअली देखिए कुछ समस्याएं हैं, मैं बताता हूं, उसका जवाब मैं दूंगा। भाजपा का एक मिनट रुकिएगा, भाजपा का एक लीडर लेके आ जाइए, भाजपा का एक लीडर खालिस्तानी हो सकता है। ये कहना इनका यही है कि जो ये कहें खाता ना वही, जो ये लोग कहते हैं वही सही। ये तो किसान वही थे जो बीजेपी को खुल करके सपोर्ट किया। अब आपके लिए खालिस्तान रहे ना, भाजपा के एक नेता ने बीजेपी वालों को, उसे किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला, कांग्रेस का पंजाब के सांसद को उसने पीटा, कांग्रेस के सांसद ने खालिस्तानी बोला। बताइए आप क्या कहोगे उसे? बताइए, नंद किशोर गुर्जर वहाँ पर पहुँचे थे, पूरा मामला ऐसा हुआ, बीजेपी को सभी किसान वहाँ पर अभी भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने हमें विरोधी बना दिया। तो विरोधी समस्या ये राकेश टिकैत का ना पब्लिक समर्थन कर रही है, ना कोई विदेश में उसकी वो है। अब उसे मीडिया कवरेज मिल नहीं रहा है, तो वो हर दूसरे दिन कुछ ना कोई ऐसा करता रहता है कि अब नंद किशोर ने कह दिया, आपके योगी जी ने कह दिया, आपके मोदी जी ने कह दिया। आपको लगता है कि बीजेपी, आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी % सही है? बीजेपी किसान विरोधी है, बीजेपी किसान विरोधी है। राकेश टिकैत 403 सारी सीटों पे चुनाव लड़ ले और आर पार हो जाएगा, देख लेंगे। किसान विरोधी है, बीजेपी बीजेपी किसान विरोधी है, तो कैसे मान लें कि आप इसे कर रहे हैं? किसान विरोधी आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं किसान विरोधी है बीजेपी। और बताइए खुद कह रहे हैं। एक चीज सुनिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं तो राकेश टिकैत चुनाव आप खुद कह रहे हैं कि किसान बीजेपी किसान विरोधी है, आप खुद कह रहे हैं। समस्या यही है ना, सुनना है नहीं बोलना बीच में जरूर है, फिर कहेंगे 15 लाख नहीं आए,
सुनना है नहीं सही तरीके से। देखिए खुद कहे कि बीजेपी किसान विरोधी है, अभी सिचुएशन नहीं ये है। तब लड़वा लीजिए। ये राकेश टिकैत वो किसान नेता है जो अपने गांव सिसोली से चुनाव लड़ा था, 10,000 वोटों में जमानत जब्त हो गई थी। पहले पता करिए अगर कितना बड़ा लड़े थे, अटल जी भी लड़े थे और हार गए थे। आप इसको नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। लेकिन अटल जी सुनिए, आप कह रहे हो नहीं, गलत है। किसी भी आप लोग फंसे रहिए लड़ाई में। जल्दी जल्दी मैं पूछती हूँ सभी से, योगी जी वापसी करने वाले हैं? बिल्कुल। पक्का करेंगे? बिल्कुल। कितनी सीटें आपको लग रही है? 350। 350। आपको क्या लगता है कौन वापसी करने वाला है? अखिलेश यादव गठबंधन या फिर योगी? मुझे तो गठबंधन लग रहा है मैम। वो गठबंधन लग जी रहा है? मैम। क्या बड़ी वजह आपको लग रही है, बताइए। वजह तो कुछ नहीं पता मैम ऐसा, लेकिन लग गठबंधन रहा है कि इस बार गठबंधन आने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। योगी जी का क्या हाल होने वाला है, आप बताइए जरा। योगी जगह तो मुझे मुश्किल हाल लग रहा है आपका। अब की बार लग रहा है कि कुर्सी जाने नहीं करती, बहुत ज्यादा है, हर चीज पे महंगाई है। ठीक है जी, आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है क्या रोजगार और महंगाई? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सीधी बात कि आम जनता के लिए ये भी मुद्दा रहने वाला है। और जो और भी लोग हैं उनको राम मंदिर 370 और वैक्सीनेशन, ये तमाम मुद्दे भी दिख रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। 2022 में कांटे की टक्कर होगी। ऐसा नहीं है कि इतना आसान राह नहीं होगी मोदी जी या योगी जी के लिए हटाना और उनको बनाना भी। सरकार बनाना भी आसान नहीं होगा और ना ही उनको सरकार से हटाना आसान होगा। ये जो लड़ाई होगी ये सपा और बीजेपी की टक्कर की लड़ाई होगी। आपको लगता है कि और सब है ही नहीं, मतलब सपा और बीजेपी? समय तो कांग्रेस और बसपा ने अपना वजूद खोया हुआ है, इन दोनों का तो कुछ नहीं है। जो भी लड़ाई है सपा और बीजेपी की है। आमने सामने की जो टक्कर है वो केवल सपा और बीजेपी की है। आप मानते हैं ये? बिल्कुल नहीं मानते। सपा अपना आजमगढ़ का गढ़ नहीं बचा पाई पंचायत चुनाव में, वो कहाँ से सरकार बना लेगी? मैम ये ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है, ये ख्याली पुलाव है जो नदी के अंदर बहती हांडी पे पक सकते हैं लेकिन जमीन पे नहीं आ सकते। कुछ होगा आपका, कुछ होगा आपका? 403 में बीजेपी 406 ला रही है। 403 के सर्वे में बीजेपी 406 ला रही है। अब सोच लीजिए क्या हो रहा है। देखिए कैलकुलेशन बता रही है 15 लाख कहाँ से आए, 403 में 406 कैलकुलेशन 15 लाख बता रही है। सिचुएशन है ये, अगर ये कह दें तो देश की जितनी भी सीटें ना सब पे बीजेपी आ गई है और बीजेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है और बीजेपी जीत के बिल्कुल ये देख लीजिए हो गया सारा कुछ। इनके साथ वही होना है जो बंगाल में हुआ है। आंकड़े पूरे दिखाए जाएंगे, लास्ट में वही होगा जो जनता करेगी। जनता जो करेगी वो आने वाले इलेक्शनों में दिख जाएगा कि क्या किसको सपोर्ट कौन कर रहा है। कहने के लिए तो कोई किसी को भी कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी और मोदी जी से पहले कोई किसी ने काम नहीं किया इस स्टेट के लिए। हर जो भी मुख्यमंत्री आया उसने काम किया है। इनको भी काम करने का मौका मिला है। अभी इन्हों को मौका मिला, इन्होंने काम किया, आगे औरों को मौका मिलेगा, वो करके दिखाएंगे। महोत्सव करवाता है ना बर्थडे, हाँ वो सब बंद हो गया और अभी सपा की रैली में चलिए ये तमाम मुद्दे चलते रहेंगे। 2022 की जो टक्कर है देखना तो ये है कि इस बार क्या होगा। पर जनता के बीच जाते हैं तो या तो समाजवादी पार्टी का नाम दिखता है या फिर बीजेपी के तमाम समर्थक दिखते हैं जो कहते हैं कि केंद्र में भी काम किया और राज्य में तो कर ही रहे हैं। मतलब हर घर विकास की बात थी तो शायद पहुंच रहा है। आप लगातार जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं। मीरा राजपूत के साथ जुड़े रहेंगे। फिर से अलविदा।